मैं पूनम भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वाक्य की परिभाषा कि वाक्य होते क्या हैं। शब्दों का एक सार्थक समूह वही वाक्य कहलाता है। ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वही वाक्य कहलाता है। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक जो अर्थ लिए होता है, अर्थ रखने वाला होता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर और दूसरा उसके अर्थ के आधार पर। तो वाक्यों का वर्गीकरण हुआ 2 प्रकार का, रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो बच्चों कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ाए जाएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद होंगे? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, 5वां प्रश्नवाचक वाक्य, 6ठा विस्मयादिबोधक वाक्य, 7वां संकेतवाचक वाक्य और 8वां संदेहवाचक वाक्य। तो पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है, तो वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। या जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, जो बात कर रहा है, उसकी कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देते हैं किसी को, दूधो नहाओ पूतो फलो, नववर्ष मंगलमय हो, जन्मदिन मुबारक हो, भगवान करे सब कुशल लौटें, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। इस प्रकार के वाक्य होते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। इसका भी देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार के वाक्य होंगे। जहाँ पर आज्ञा की, आदेश की बात हो रही हो, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ जाकर बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, जाओ यहाँ से चले जाओ, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं, आप चुप रहिए। तो इस प्रकार के वाक्य क्या हुए? आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि इस वाक्य के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी काम के ना होने या ना करने का बोध होता है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, इत्यादि इत्यादि। 5वां है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रश्नों से संबंधित है, अतः जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, आपका क्या नाम है, आप कौन से देश में रहते हैं, राम रावण का वध
कब करता है, कब करेगा इत्यादि। तो जहाँ पर प्रश्न पूछे गए वो प्रश्नवाचक वाक्य है और इनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। और छठा है विस्मयादिबोधक वाक्य, जहाँ पर हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि का भाव दिखाई देता है। ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है, अरे इतनी लंबी गाड़ी, ओह कितनी ठंडी रात है, भले हम जीत गए। तो इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो सातवां वाक्य है अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वो होते हैं संकेतवाचक वाक्य। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण शर्त, कारण या शर्त आदि का बोध भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। देखो यहाँ पर शर्त की बात हो रही है, अगर तुम परिश्रम करते तो, अगर बारिश अच्छी होती तो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। तो इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। आठवां है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है। संदेह, जहाँ पर डाउट होता है, शक होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए, आज बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, शायद मैं बाहर चला जाऊं, शायद आज राम रावण का वध करेगा। तो इस प्रकार से ये थे 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो बच्चों, इनका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है? एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो उदाहरण के लिए, मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसको निषेध में बदलेंगे, मनीषा 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ती। प्रश्न में, क्या मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ती है? आज्ञा में, मनीषा तुम 10वीं कक्षा में पढ़ो। विस्मय में, अरे मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ने लगी। इच्छा में, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। संदेह, मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ती होगी या शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती है। इसी प्रकार से संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़े। तो इस प्रकार आपने पढ़े आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, उनकी पहचान तथा उनका रूपांतरण एक वाक्य का दूसरे वाक्य में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और समझें तथा पूरे नंबर लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।